अंसारी की जो कि सुपुर्द खाक आखिरकार हो चुका है। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया है मुख्तार अंसारी को। इस दौरान मुख्तार अंसारी के दोनों भाई मौके पर कब्रिस्तान में मौजूद रहे। अफजाल अंसारी, साथ ही साथ सिबाकतुल्लाह अंसारी, मुख्तार अंसारी का एक बेटा उमर अंसारी भी मौके पर मौजूद रहा। एक बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में फिलहाल बंद है। याचिका लगाई गई थी उसकी ओर से हाईकोर्ट में पहले और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन इस पूरे मामले पर सुनवाई ही नहीं हुई और इजाजत उसे नहीं मिली पिता के जनाजे में शामिल होने की। ऐसे में मुख्तार अंसारी के दोनों भाई और एक बेटा मौजूद रहा, जिस दौरान मुख्तार अंसारी को दफनाया गया। सिर्फ परिवार के ही सदस्य भीतर कब्रिस्तान में मौजूद थे। मिट्टी देने के बाद परिवार वाले अब चले गए हैं, लेकिन सवाल कई सारे हैं। अब आगे क्या होगा मुख्तार अंसारी का, फैमिली का, अंसारी परिवार का आगे भविष्य क्या? हालांकि अभी परिवार में कई सदस्य हैं, लेकिन कुछ सदस्य फरार हैं, कुछ जमानत पर बाहर हैं, तो कुछ सलाखों के पीछे हैं। क्या अब एक नई जंग मुख्तार फैमिली में देखने को मिलेगी? आपस में राजनीतिक रंजिश, साथ ही साथ विरासत को लेकर क्या, संपत्ति को लेकर क्या जंग देखने को मिलेगी, ये भी एक सवाल है। बेनामी संपत्ति की अगर बात करें मुख्तार अंसारी की को, तो कई हजारों करोड़ों रुपए की मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति है। करीब 700 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है योगी सरकार की ओर से। इसमें कई इलीगल प्रॉपर्टीज थी जिन पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाया गया था। कई अवैध थी जिन्हें पहले ही नेस्तनाबूद किया जा चुका है सरकार की ओर से। और अभी भी बताया जाता है कि करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति है। अब उसका क्या होगा? मुख्तार अंसारी का तो अंत हो चुका है, मिट्टी भी वो मिल चुका है। राजनीति भी इस पर जबरदस्त हो रही है, चूंकि कई राजनीतिक दलों की ओर से सवाल उठाए गए हैं। परिवार वाले पहले से ही आरोप लगा रहे थे कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। खुद इस बात को मुख्तार अंसारी की ओर से कहा गया था और एक डर साफ तौर पर मुख्तार अंसारी में पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था अपनी मौत को लेकर। इस पर मेरे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। सीधा अभिषेक के पास जाती हूं। अभिषेक, फिलहाल क्या तस्वीर है और बताया जा रहा है कि आपके साथ डीआईजी मौजूद हैं, बातचीत कीजिए। यहाँ भारी फोर्स के डिप्लॉयमेंट के बीच मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया है। अभी भी भीड़ बड़ी तादाद में मौजूद है, ना सिर्फ गाजीपुर बल्कि आसपास के इलाके से लोग आए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओपी सिंह सर खुद मौजूद हैं। सर, बड़ा चैलेंज था और बड़ी भीड़ अभी भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, अभी भी लोग पहुंच रहे हैं और अंदर कफन दफन का काम हो रहा है। क्या अपडेट है? देखिए, जो नमाज होती है तो उसमें जो उनके परिचित थे वो सभी लोग इकट्ठे हुए थे। वहीं 200 मीटर पहले प्रिंस मैदान है, तो वहीं पे नमाज अता की और वहाँ से 50-60 लोग वहाँ पे कब्रिस्तान तक गए थे, जहाँ पे परिजनों के साथ उनको जो सुपुर्दे खाक की कार्रवाई थी वो उन्होंने की। अब जो लोग इनकी जो रस्म होती है मिट्टी को देने की, जो और नियर और डियर्स हैं, जो इंटरेस्टेड हैं जो लोग, वो अपना धीरे धीरे करके परिजनों से आकर के मिल करके अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और जो मिट्टी की कार्रवाई है वो कर रहे हैं। सर, भीड़ की वजह से ये कहा जा रहा था क्योंकि धारा 144 लागू है, अलर्ट पर हैं, ये भी कहा जा रहा था कि ऐसे समय पर कई बार गुर्गे या इस तरह के लोग कुछ शरारती हरकतें करने की कोशिश करते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने इसके लिए क्या डिप्लॉयमेंट किया? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सुपुर्दे खाक की कार्रवाई के बाद भी वहीं बाहर रुके हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोगों को धीरे धीरे करके डिस्पर्स कर दिया गया है और अपने अपने घरों को जा रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मोहल्ला ही काफ़ी डेंस है, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है और एक एक घर में 15 से 20 लोग, 25 लोग हैं जो इतने वर्षों से साथ में रहे हैं। तो जब ऐसी कोई अंतकाल की बात होती है तो ये सभी लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और घर जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह पे हमारा डिप्लॉयमेंट है, कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। बिल्कुल। हमारे साथ डीआईजी ओपी सिंह थे जो बता रहे थे कि कैसे डिप्लॉयमेंट किया गया और जहां पर भी बता रहे हैं कि कैसे अंतिम जो कफन दफन की जो कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। यानी कहा जाए तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को दफनाया जा चुका है और अब बाहर जो भीड़ है उसे भी धीरे धीरे डिस्पर्स किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, गाजीपुर।
तो भीड़ जबरदस्त वहां पर लोगों की, जिसे अब हटाया जा रहा है धीरे धीरे करके वापस घरों की ओर। जो लोग हैं वो लौट रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद लोगों की देखने को मिली मुख्तार अंसारी के जनाजे में। और बताया गया कि ये लोग सिर्फ ना सिर्फ गाजीपुर महमूदपुर की हैं, बल्कि आसपास के भी जो लगते ज़िले हैं, इलाके हैं, वहाँ से भी मुख्तार अंसारी के जनाजे में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। जो जनाजे की नमाज पढ़ी गई उसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सुपुर्दे खाक फिलहाल मुख्तार अंसारी हो चुका है। मुख्तार अंसारी के खौफ का, उसके अपराधों का, उसके आतंक का अंत अब हो चुका है, चूंकि मिट्टी में वो मिल चुका है। हार्ट अटैक से मौत मुख्तार अंसारी की हुई। तबियत पिछले कई दिनों से नासाज चल रही थी मुख्तार अंसारी की। जब परसों 8:30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उससे 2 दिन पहले भी कई घंटों के लिए मुख्तार अंसारी अस्पताल में रहा था, लेकिन ठीक होने पर तबियत डिस्चार्ज उसे कर दिया गया था। वापस बांदा जेल ले जाया गया था और फिर अचानक परसों रात को 8 बजे के आसपास उसकी तबियत बिगड़ी। 8:30 बजे अस्पताल लेकर पुलिस प्रशासन पहुंचा, जेल विभाग पहुंचा और उसके बाद 10:30 बजे परसों मुख्तार अंसारी की फिर मौत की खबर आई। पोस्टमार्टम कल सुबह हुआ। पूरा दिन ये पूरी प्रक्रिया चली। बांदा से गाजीपुर का 400 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर लाया गया, जहां पर आज कालीबाग कब्रिस्तान में उसे दफनाया जा चुका है। अब जिस दौरान दफनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, फ्यूनरल राइट्स चल रहे थे, उस दौरान सिर्फ कब्रिस्तान में भीतर परिवार के सदस्य मौजूद थे, जिसमें मुख्तार अंसारी के दोनों भाई और उसका एक बेटा मौजूद था।